जो सब लोग कर रहे हैं ना, प्लीज़ वो फॉलो मत करो। यूजीसी नेट के अंदर 70+ मार्क्स लाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्यों इतने सारे वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? पता ही नहीं है जब आपको कि पढ़ना क्या है एक्चुअली। और जब तक ये नहीं पता होगा तब तक यू विल नेवर बी एबल टू स्कोर फ्रॉम 70 to 90, और 70+ बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो आपको वो करना होगा जो सब लोग नहीं कर रहे हैं। बट उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी जो जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो बताइए कि किस तरह पेपर 1 के अंदर अपना स्कोर 70+ कर सकते हैं। सी गाइज, वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगी, बहुत जल्दी जल्दी आपको फटाफट फटाफट बता देती हूँ कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। सी, पेपर आने वाला है, पेपर के अंदर मुश्किल से 20 या 30 दिन बाकी हैं। इवन इतने भी बाकी नहीं है। अगर 1 से 19 जनवरी के अंदर कभी भी आपका नंबर आ सकता है। सो बहुत कम टाइम बाकी है। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज़, मैं बार बार बोलती हूँ, जो सब चीज़ें भूल जाते हो, आपको पता है ये कोचिंग अच्छी है, वो कोचिंग अच्छी है, ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, बड़ा वो तो देखो कि पेपर के अंदर आ क्या रहा है। फ्रॉम 2019 to 2023 जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है सारे निकालो, पूरा निकाल के रखो। निकालने से काम नहीं होगा, रख के उसके अंदर पेपर 1 के अंदर टिक करो कि जो टॉपिक्स है उसके अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। सी, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से रेपिटेड बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पेशली जो टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं ना, आपको डिफ़िकल्ट लगेगा बट इट इज़ वेरी 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 स्कोरिंग। तो उसके अंदर जैसे जो एप्टीट्यूड का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, जो आपका मैथ्स का जो छोटा सा पोर्शन हो गया, रीजनिंग का पोर्शन हो गया, ये जो पोर्शंस होते हैं ना, ये बहुत 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 स्कोरिंग होते हैं। आपको रिसर्च वाले उसमें मत जाओ, क्योंकि इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। यार ये ए होगा या बी होगा, एंड प्लस लास्ट में क्या आता है वो अपनी अकॉर्डिंग देखते हैं कि यार करना क्या है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट हियर। आई नो यू ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग, एंड इसी यही रीज़न है दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताऊंगी। सी, आई एम ऑलरेडी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आई हैव दिस एक्सपीरियंस व्हाट यू ऑल आर गोइंग थ्रू। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पेपर में आता क्या है, पेपर में ज़रूरी क्या है। सब मत पढ़ो, सब पढ़ोगे फेल हो जाओगे, ट्रस्ट में। सब में अपना 10-10 10-10% डालने से अच्छा है 5 टॉपिक उठाओ, उसके अंदर अपना 40-40% डालो। वो जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही आपका डीआई हो गया, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, जितनी भी आपके टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी स्कोरिंग। एक बार आपको डर लगेगा कि यार ये टॉपिक्स कैसे करें कैसे नहीं करें। इसके लिए ना मैं एक आपके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन लेके आई हूँ। सी, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमें ये तो पता है कि यार ये टॉपिक ऐसे हो गया, ये टॉपिक ऐसे हो गया, बट हम उसको अटेम्प्ट नहीं करते। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ट्रस्ट मी, नॉलेज इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड द प्रैक्टिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, 1000 वीडियो देख लो, 2000 वीडियो देख लो, बिना प्रैक्टिस के यूजीसी नेट क्लियर नहीं हो सकता। प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें यार? ये कोर्स इतना महंगा है, वो कोर्स इतना महंगा है, पता नहीं फ्री कोर्सेज कहाँ पे होते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कौन से फ्री जो मॉक्स है वो आप दे सकते हो। मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ही लाइव डेमो दे के दिखाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स और मैं कैसे हैंडल करती हूँ पेपर 1 को, और कैसे आप कर सकते हैं बहुत ही स्ट्रैटेजिक मैनर में। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ट्रस्ट मी, पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट पूरा वीडियो देखोगे तो आपको प्रोसेस समझ में आएगा। एक बार मेरे साथ आप पेपर दोगे, कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, उस पर जाओ, क्लिक करो, और लिंक के अंदर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन मांगेगा, ये सब होगा, सब फ्री है, किसी में एक पैसा भी नहीं देना है। द ओनली थिंग इज़ योर टाइम यू हैव टू गिव। मैं आपको लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक अगर बाय द वे नहीं काम करता है, बहुत बार कमेंट सेक्शन में मुझसे लिंक मांग लेना, आई विल गिव, वहाँ पे रजिस्टर करो। ऑलिव बोर्ड एक फ्री टेस्ट करवा रहा है आपका, फ्री मॉक टेस्ट हो रहे हैं भाई, उससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। आप जाओ, जाके प्रैक्टिस करो। और चलो इस वीडियो में शुरू करते हैं कि कैसे फ्री मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ बैठो और टेस्ट दो। ज़्यादा पूरा लंबा टेस्ट नहीं खींचूंगी, थोड़ा सा टेस्ट है जो देना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे आप वो टेस्ट दोगे ना मेरे साथ, 1 by 1 यू विल अंडरस्टैंड कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कैसे आप डील कर सकते हो उन टॉपिक से। क्योंकि पेपर 1 में अगर कर लिया ना गाइस 75+, कोई आपका रोक ही नहीं सकता कि आपका नेट के अंदर सिलेक्शन नहीं हो। जेआरएफ तक आई नो पहुंचने के लिए आपका पेपर 2 भी बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बट पेपर 1
अगर आपका 70+ हो गया, यू आर इन द लिस्ट ऑफ नेट, मुझे डेफिनेटली यू विल कम बैक एंड से थैंक्स कि यार फ्री मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए भी थैंक यू, और ये टिप्स देने के लिए भी। सो चलो बिना वेस्ट के टाइम हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो कौन सा मॉक है, कैसे कैसे दिया जाता है और आप कैसे उस पर दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल से मैं आपको लिंक दूंगी, उस लिंक पे क्लिक करके यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। तो चलो शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो देखो आपको क्या करना होगा, ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे आप आओगे, वहाँ पे आपको फटाफट रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ कि फ्री मॉक मैं आपके सामने दूंगी अभी, ठीक है। पूरा अटेम्प्ट नहीं करूँगी बिकॉज इट विल स्ट्रेच फॉर अ लॉन्ग टाइम, कम अटेम्प्ट करूँगी, बट आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने फटाफट ज्वाइन कर लिया है, हमारा जो टेस्ट है लाइव टेस्ट, टेक द टेस्ट। चलो भाई टेस्ट शुरू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, चलो आपको वही 59 मिनट्स का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये सबसे पहले रिसर्च वाला क्वेश्चन आ गया, आप फटाफट क्वेश्चन देख सकते हो सबसे पहले, ठीक है। रिसर्च वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या बोल रहा है हमारा, बाद में हम ये देखेंगे कि मतलब किसका क्या है, पहले आप क्वेश्चंस देख लो अगर आपको देखना है तो। सेकेंड क्वेश्चन आ गया हमारा वेरिएबल्स एंड, ये सारे ना टेक्निकल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। थर्ड क्या आ गया, थर्ड देखो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया आपको ज़रूर पता होगा कि ये किसने कहा है, राइट। जहाँ तक मुझे लगता है, बताऊँ मुझे किसने बताया, ये लॉर्ड मैकॉले का है या चार्ल्स डिस्पैच का है। हेलो होगा मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया, मुझे तो लॉर्ड मैकॉले लग रहा है, ठीक है। आई विल गो विद द लॉर्ड मैकॉले का मिनट्स है, या चार्ल्स वुड्स डिस्पैच का 1856 है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वुड्स डिस्पैच होगा मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मी। मैंने सेव कर दिया इस क्वेश्चन को। अब देखो माइक्रो टीचिंग जो है ना, माइक्रो टीचिंग टीचिंग फील्ड का आ गया, मतलब टीचिंग इज एप्टीट्यूड के अंदर जो टीचिंग का फील्ड होता है उससे माइक्रो टीचिंग के क्वेश्चन आ गए। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि ऑलिव बोर्ड के अंदर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। अब इसमें देखो, इससे पहले बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं गाइस, ठीक है। ये जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको कौन, जैसे बैरियर सोल्यूशन है, इमोशनल बैरियर हो गया, कल्चरल हो गया, सिमेंटिक हो गया, टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो गया, कि कौन सा किस में जाता है। बहुत ही सिंपल है। कल्चरल बैरियर, कल्चरल का मतलब क्या होता है हमारा, कल्चर से रिलेटेड। क्या टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी वर्ड्स को देखो, वर्ड्स अगर आप देखोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। टेक्नोलॉजी 4 के अंदर डी आएगा, अगर 4 के अंदर डी आएगा तो ए विल बी द आंसर, मेरा आंसर ए आएगा। इमोशनल के अंदर यूज ऑफ सिंपल एंड द क्लियर लैंग्वेज। कल्चर के अंदर क्या आ गया, ठीक है। इमोशनल के अंदर आ गया बिल्ड ट्रस्ट एंड एम्पैथी। 2 कल्चर के अंदर आ गया हमारा अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग एंड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। 4 के अंदर हमारा ये आ गया। तो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो, व्हाट इंटरनेशनल अग्रीमेंट वाज एस्टेब्लिश टू कॉम्बेट द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के हम इतने देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है ग्लोबल वार्मिंग का, मॉन्ट्रियल है, पेरिस है, या अर्थ समिट है। जल्दी बताओ, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ऑब्वियसली हम पेरिस समिट अग्रीमेंट को यूज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, आपको क्या लगता है। आप इतने सारे जीएस के क्वेश्चंस देते हो, ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, कि ये जो क्वेश्चंस है आप इनको मतलब बहुत जल्दी क्विकली अटेम्प्ट कर सकते हो। इट विल आपकी प्रेपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएगा ये, ट्रस्ट मी। तो जल्दी से अगर ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब जहाँ पे आपको बहुत ऐसे दिख गए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, आ रहे तो आ रहे, नहीं आ रहा तो टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो, ठीक है। पर जो ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आपको नहीं आ रहा है। जैसे मुझे आ रहा है, ये पेरिस अग्रीमेंट होगा, मैंने टिक किया पेरिस अग्रीमेंट पे, ठीक है। अब देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, हो सकता है। द राइट टू यूज इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज ए कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, राइट टू यूज इट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। आपको क्या लग रहा है, कितना सही है आंसर्स, आप मुझे बताते जाना कि 7th का आंसर आपका क्या था, इनका क्या था। मैं आपको फटाफट वो बता रही हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। हमने टीचिंग वाला देखा, हमने टेक्नोलॉजी वाला देखा, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, अब ये दोबारा किसके अंदर आ गया, टीचिंग से रिलेटेड आ गया कि कौन कौन से कमीशन हैं जिनके रिकमेंडेशंस जिन्होंने बताए हैं। अब जैसे देखो, मुझे इसके अंदर पता है कि यूजीसी जो है ना राधा कृष्णन से रिलेटेड है, राधा कृष्णन यूजीसी 3 के अंदर ए आएगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। 3 के अंदर ए देखो 1 में भी आ रहा है 2 में भी आ रहा है, तो आपका बी और सी का जो ऑप्शन है ना वो तो आपका एग्जैक्ट हट ही जाता है, आपको वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बचा आपका ए और डी। अब बताओ ए और डी में 3 तो चलो आ गया, आगे कोई और देख लो कि इसके अंदर यार क्या आ सकता है। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है, वोकेशनल और साइंस बेस्ड है यार, मेरे को नहीं आ रहा। इसके अंदर आप क्या करते हो, 50-50 करके तुक्का मारने की कोशिश करते हो, ठीक है, बट वो भी मतलब सही ऐसे वाले तुक्के होने चाहिए जिससे आपकी नैया पार हो जाए, ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी किया और बस तुक्का मार दिया, ठीक है। तो मैं आपको इनमें 2 ऑप्शंस के अंदर छोड़ रही हूँ, मुझे बताना कि कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है, ठीक है। अब देखो अगेन ये जो असर्शन और रीज़न वाली क्वेश्चन है ना गाइस, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली वो आपसे पूछ रहे हैं, आपको इनके अंदर देखना होगा। मुझे लगता है कि ये सब ना मिस मत करो ये वाले क्वेश्चंस, अगर आपका मैथ्स रीजनिंग ये सब स्ट्रांग नहीं है तो। क्वेश्चन 10 देख लो, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना गाइज, इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होगी। इनके अंदर चारों ऑप्शंस ऐसे लगते हैं यार ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो इसके अंदर घुसने से पहले जैसे देखो 10, 11, 12, 13, 14 और हमारा 14 तक ये वाले आए, ठीक है। 14 क्वेश्चन इनमें घुसने से पहले आप पहले देखो कि आगे वाले क्वेश्चंस कौन कौन से थे, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, 17 में डिस्कशन मेथड और इन्वेस्टिगेट मेथड ये सब आ गया। 18 के अंदर हमारा क्या आ रहा है, आई हियर, आई फॉरगॉट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड विच इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको लग रहा है कि यार इससे हो सकता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस जल्दी जल्दी देखो। फिर देखो गाइज 19 के अंदर अगेन कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगेन जीएस का क्वेश्चन आ गया। 21 के अंदर अगेन टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। 22 के अंदर हमारा ये भाई मैथ्स का आ गया, आपको लग रहा है कि मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है, जल्दी जल्दी करो और आगे बढ़ो, ठीक है। 23 के अंदर अगेन देखो टेक्निकल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, कि मतलब आपको आ रहा है बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा है कि एनपीटीएल किसके लिए, एनपीटीएल हम कितनी बार पढ़ते हैं, कितने टेस्ट देते हैं, ये जॉइंट इनिशिएटिव है तो इसका फुल फॉर्म बता दो। एक्रोनिम पूछ लेते हैं, एक्रोनिम बहुत पूछते हैं, देख के चले जाना एग्जाम में, ठीक है। 24 के अंदर अगेन कम्युनिकेशन आ गया। मैं क्यों बोल रही हूँ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा साइड कर दो मैथ्स के अगर आपको लग रहा है तो। अब देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये किसका मतलब अगर हम इसका बोलें कि ये किसका है, कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो इसके अंदर आ जाता है पंचायती राज वाज फाइनली पास्ड, कौन से किसके अंदर पास हुआ था, राजीव गांधी ने इसको बोला था कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट ये पास हुआ है हमारा वीपी सिंह के अंडर, ठीक है। तो मैं इस पर वीपी सिंह क्लिक कर रही हूँ, तो ये वीपी सिंह के अंदर हमारा पास हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगेन मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए भाई, इसमें हमें नहीं जाना, ठीक है। 23 अगेन हमारा स्टैटिक क्वेश्चन आ गया। स्टैटिक क्वेश्चन जो है ना, दोबारा मैं बोल रही हूँ तो मतलब ये समझ लो कि अच्छा हो रहे हैं, ठीक है, ओके। 34 हो गया कि 34 आता है हमारा, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्रिंसिपल्स। अब बताओ कि भाई मतलब कि रियो डिक्लेरेशन जो है उसके अंदर कितने कितने प्रिंसिपल्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। 35 के अंदर तो ये जो चीज़ें हैं ना, दीज थिंग्स आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब आप देखो इसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इतने इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो मतलब मैं आपको बोलूँगी कि ये जो 50 क्वेश्चंस है इसके अंदर आप बस ये देखो कि कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है, और उसके बेसिस पे। और यहाँ पे ना फ्री टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट है, फ्री टेस्ट करो। और आई विल ओनली सजेस्ट कि इतने अच्छे रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं, मैं टेस्ट यहीं पे ख़त्म करूँगी, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। बट आप रजिस्टर करो, आप टेस्ट दो, आपको अच्छा लगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन।